मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार ज्ञानियों की भूलें निकाल रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की भूलें निकाल रहे हैं। जो जीव शास्त्र पढ़ पढ़ करके भी अज्ञानी बने रहते हैं, जो जीव शास्त्र पढ़ करके भी मूर्ख बने रहते हैं, शास्त्र पढ़कर भी अपनी ही मिथ्या मान्यता का पोषण करते हैं, अपने आग्रहित मिथ्यात्व को शास्त्र का अवलंबन लेकर पुष्ट करते हैं, उन सब ग्रहित मिथ्यात्वियों की चर्चा यहाँ चल रही है। देखने में तो लगेगा कि ये जीव क्या गलती कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो गलती नहीं, महा गलती कर रहा है, क्योंकि इसके सुधरने के चांस भी नहीं है। जो व्यक्ति गलती को गलती स्वीकार करे, उसके तो सुधरने के चांस हैं। इस अज्ञानी जीव ने तो गलती स्वीकार ही नहीं की, बल्कि यह तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, तो इसके सुधरने के कोई चांस दिखाई नहीं देते। देखिए, कल जिस तरह का शुद्ध चिंतन का यहाँ प्रकरण था, उसमें 2 आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। एक छठी गाथा का प्रमाण प्रस्तुत किया, एक 73वीं गाथा का प्रमाण प्रस्तुत किया, और दोनों प्रमाणों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता किस प्रकार ग्रहण की जाती है। द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता का अर्थ वो स्वभाव है, वो त्रैकालिक स्वभाव है, उसे स्वीकार करे तो यथार्थ है, और उसे स्वीकार न करे और वर्तमान पर्याय में अवस्थाओं में अपने आप को शुद्ध माने तो यह अज्ञानता है। कल इन दोनों बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ कर चुके थे। एक प्रश्न औरों के चित्त में उठता है, लोगों के चित्त में उठता है कि भाई द्रव्य कर्म और नौ कर्म से भिन्नता की बात तो कही, भाव कर्म से भिन्नता की बात क्यों नहीं कही। हमने पहले भी कही थी आपको ये बात। एक तो ये हो सकता है कि उसे सहजता से स्वीकार करें कि शायद नहीं आई हो लिखने में, लेकिन दूसरा एक और पक्ष हमने बतलाया था कि भाई यहाँ जो शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, इस शुद्धता में परभावों से भिन्नता को शुद्धता कहा है। वास्तव में यह जीव रागादि भाव से भिन्न नहीं है। रागादि भाव तो इस जीव के हैं, उन्हें तो भिन्न स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से कहा है। आपको ध्यान होगा, पीछे यह प्रकरण अपन पढ़ चुके हैं। इसी प्रकरण में जब रागादि से भिन्नता की बात कही थी, तो पंडित जी साहब ने पेज नंबर 196 पर नीचे लास्ट पैराग्राफ में ये बात कही थी। जो रागादि से भिन्नता की बात कही है, वो भिन्न किस लिए कहा है? स्वभाव की अपेक्षा से भिन्न कहा है। बस स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, इसलिए रागादिक को भिन्न कहा है। रागादि भिन्न है नहीं, उन्हें यदि सर्वथा भिन्न मानेगा तो काम नहीं चलेगा। फिर दूसरी बात यह भी तो है, रागादि से भिन्नता की चर्चा नीचे चलकर 199 पृष्ठ पर ही टोडरमल जी साहब ने औपाधिक भावों से भिन्नता बताने में ले लिया है।
रागादि भावों से भिन्नता की चर्चा टोडरमल जी साहब ने इस अपेक्षा से ले ली है कि आप जब निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, पूर्ण अवस्था जब आपके हो जाएगी, तो उस समय रागादि से रहित शुद्धपना होगा। वर्तमान में रागादि से रहित शुद्धपना नहीं है, क्योंकि वो पर्याय है। माने इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। पंडित जी साहब यहाँ वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। मुझे मालूम है हमारे बहुत गहरे अभ्यासी स्वाध्यायी लोगों को ऐसा लगेगा कि राग को तो भिन्न बताना चाहिए। टोडरमल जी साहब यहाँ वस्तु स्वरूप को मुख्य रख करके बात कर रहे हैं। एक तो भाव कर्म को गर्भित मान लो, एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं भाई वो जीव की पर्याय में है, और जो पर्याय में है अभी तेरी संसार दशा में रागादिक भाव यदि पर्याय में है और तू यदि उनसे भिन्न कहेगा तो फिर ये पर्याय किसकी है बता। चारित्र गुण की पर्याय हैं राग द्वेष आदि। अब यदि राग द्वेष आदि से आप भिन्न कहेंगे अपने आप को, तो हमारा प्रश्न ये खड़ा होगा कि यदि चारित्र गुण की राग रूप पर्याय नहीं है तो क्या आपके चारित्र गुण की वीतराग पर्याय है? कहेंगे साहब वीतराग पर्याय तो नहीं हुई है अभी, तो फिर राग पर्याय माननी पड़ेगी ना, रागादि पर्यायों का सद्भाव मानना पड़ेगा ना। ये कह रहे हैं रागादि पर्यायों का अभाव सिद्ध होता है जब अरहंत दशा होती है, जब सिद्ध दशा होती है, जब यथाख्यात चारित्र होता है, जब 11वां 12वां गुणस्थान होता है, उस समय रागादि से रहितपना देखा जाता है। इसलिए रागादि से रहित पने की चर्चा वो पर्याय अपेक्षा से औपाधिक भावों से रहित पने में टोडरमल जी साहब ने ले लिए। यहाँ आप इस बात को बिल्कुल पक्का ध्यान में रखिए, यहाँ प्रकरण निश्चयावासी जीव को समझाने का चल रहा है। और निश्चयावासी जीव की तो ये मान्यता पहले ही है कि मैं रागादि से रहित हूँ, और यहाँ आपको ये और कह देवें कि रागादि से रहित हो तो फिर तो क्या होगा, करेला और नीम चढ़ा, माने ऐसी दशा हो जाएगी ना। जैसा रोगी है उस रोगी को पहले ही उसके रोग ये है कि वो अपने आप को रागादि से रहित मान रहा है। अब यदि उसे यहाँ रागादि से रहित कह दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो साहब अच्छा द्रव्य अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो आप पर्याय की बात क्यों कर रहे हैं? रागादि तो पर्याय में है ना। रागादि से रहितपन की शुद्धता तो पर्याय में शुद्धता होगी, यहाँ तो द्रव्य की शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य की शुद्धता में द्रव्य की चर्चा करेंगे, पर द्रव्य की चर्चा करेंगे। द्रव्य की शुद्धता में पर्याय की अशुद्धता और पर्याय की शुद्धता की चर्चा नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। जब द्रव्य की शुद्धता की बात कही है तो फिर रागादिक का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलता नहीं है, इसलिए ये द्रव्य शुद्ध है, इसलिए ये द्रव्य की शुद्धता है। ये बात यहां बतलाना चाह रहे हैं। आत्मद्रव्य शुद्ध क्यों है? क्योंकि आत्मद्रव्य में पर भावों से भिन्न पना है। कि साहब रागादि से रहित पना भी शास्त्रों में कहा तो है ना, कि कहा है ना, हम मान रहे हैं ना, स्वभाव भाव नहीं होने की अपेक्षा से रागादि से भिन्न पना आत्मा के कहा गया है। यह बात 196 नंबर पेज पर सिद्ध कर दी थी। रागादिक को पुद्गल का भी कहा है, ये बात पीछे सिद्ध कर दी थी। रागादि को पुद्गल का क्यों कहा गया? निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल का कहा गया, और जीव के नहीं है ये स्वभाव भाव नहीं होने की अपेक्षा से उसे भिन्न कहा गया। ये दो बातें हो गई थी, वो बात स्पष्ट कर चुके हैं पहले। देखिए सुंदर प्रकरण है, ये तो सब इसकी मान्यताएं हैं। एक तो शुद्धता की यहाँ चर्चा की है, और दूसरा यहाँ कहा भाई ये जो केवल शब्द, केवल केवल समझ रहा था ना तू, केवल का मतलब भी समझ ले। केवल का अर्थ ओनली ज्ञान, इतना अर्थ लगाएगा तब तो तेरी बात सच्ची होगी, और यदि ओनली ज्ञान नहीं लगाएगा तो बात सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी यहाँ इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। कैसा चिंतन करने से? द्रव्य अपेक्षा से तो सामान्य स्वरूप का अवलोकन, और पर्याय अपेक्षा से वर्तमान अवस्था का अवधारण। तो वर्तमान अवस्था मेरे जो है उस बात की स्वीकृति है, और द्रव्य अपेक्षा से देखना है अपने मूल स्वरूप को, इस अपेक्षा से शुद्धता यहाँ कही गई है। और जो जीव इस प्रकार का चिंतन करता है उसे सम्यक दृष्टि कह करके पुकारा गया है। उसकी दृष्टि सम्यक हो गई है। दृष्टि में खोटता, अब दृष्टि में सम्यकपना आ गया।
यहाँ सम्यक दृष्टि के सम्यकपन के अर्थ में कह रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी लगाया जा सकता है। जिसकी दृष्टि शुद्ध नहीं है वो सम्यक दृष्टि कैसे नाम प्राप्त करेगा? बोलो। अब एक बहुत सुंदर प्रकरण दे रहे हैं। अभी तक जितनी बातें कही है, यहाँ 4 बातें कही है। ये चारों बातें निश्चयावासी जीव की मान्यता के संदर्भ में है। अब कोई व्यक्ति सामने से ये कहे, पंडित जी साहब समझ में नहीं आ रही ये बात, आप एक बात कहो पंडित जी, आप ये कह रहे हो कि ये निश्चयावासी की मान्यता है, ये मान्यता है, मान्यता तो दिखती नहीं है। किस व्यक्ति की मान्यता कैसी है? आपकी मान्यता कैसी है ये कैसे दिखेगा हमारे को? किसी भी व्यक्ति की मान्यता को कैसे पकड़ा जाए कि इसकी मान्यता कैसी है? मान्यता तो अभिप्राय की भूल है, मान्यता तो श्रद्धा की भूल है, मान्यता तो अंतर में गड़बड़ी है, बाहर से कैसे पकड़ में आएगा? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, मान्यता का अनुसरण, अभिप्राय का अनुसरण, परिणाम और अभिप्राय और परिणाम का अनुसरण क्रियाएं किया करती है। ऐसा है। किसी व्यक्ति की कुदेवादिक की भक्ति देखी जा रही है, इससे पता लगता है कि उसके परिणाम भी खोटे हैं और उसका अभिप्राय भी खोटा है। कैसे देखा आपने? कैसे कहा हमने? बता दिया हमने आपको। किस अभिप्राय पकड़ने के लिए क्या करेंगे आप? परिणाम पकड़ने के लिए क्या करेंगे? ये क्रियाएं। आप कहो साहब परिणाम तो अच्छे हैं हमारे, बस क्रिया के अंदर खान पान गड़बड़ है, ऐसा कैसे चलेगा? जो व्यक्ति माने शुद्ध और प्रवृत्ति उसकी हो महाशुद्ध, उस व्यक्ति की प्रवृत्तियां भी यहाँ दिखा रहे हैं टोडरमल जी साहब। जरा देखो इसके कारनामे कैसे हैं, जरा देखो इसकी प्रवृत्तियां कैसी है, जरा देखो इसके क्रियाकलाप किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। अंदर में तो यह जीव शुद्ध मान रहा है, शुद्ध कह रहा है और स्वच्छंदी होकर के प्रवर्तन कर रहा है। उस निश्चयावासी जीव की स्वच्छंदता को ये यहाँ नई हेडिंग देकर के चर्चा कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट खुलासा करेंगे पंडित जी। एक एक पॉइंट खोलेंगे। बड़ा मार्मिक प्रकरण है, सुंदर प्रकरण है। आनंद आएगा आपको इस निश्चयावासी जीव की मूर्खता को देख देख करके। अपने आप को ज्ञानी कहता है और बातें ऐसी मूर्खता जैसी दिखाई देती है। आधार शास्त्र का देता है और है मूर्ख। पेज नंबर 200 नंबर पेज पर बीच में एक हेडिंग दी है, निश्चयावासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। क्या? निश्चयावासी जीव की स्वच्छंदता और उसका निषेध। क्या कह रहे हैं? तथा मोक्ष मार्ग तो, टोडरमल जी का वाक्य है, मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। वाह, क्या है ये टोडरमल जी की दृष्टि से मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। यहाँ भी लिख दिया श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करना है। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा क्या है? रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना। ये क्या कह रहे हैं? रागादि मिटाने की श्रद्धा, रागादि मिटाने का ज्ञान, रागादि मिटाने का आचरण। ये क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा है? ये टोडरमल जी की बड़ी गजब की परिभाषा है। ये चिंतन की गहराई से निकली हुई परिभाषा है। ये परिभाषा आपको पूरे जिनागम में कहीं नहीं मिलेगी। क्या? कहीं नहीं मिलेगी ये पूरी परिभाषा। और ये परिभाषा टोडरमल जी साहब ने 2 जगह पर प्रयोग की है। यहाँ अन्यत्र भी मिल सकती है, 2 तो मुख्य रूप से यहाँ इन प्रकरणों के अंदर है, निश्चयावासी प्रकरण में ही। एक तो यहाँ स्वच्छंदता का प्रकरण देते समय परिभाषा बतला दी, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। 50 परिभाषाएं मिल सकती है आपको सम्यक दर्शन की। 5-10 परिभाषाएं तो अपन लोग बोलते ही हैं, थोड़ा सा किंचित फर्क होकर के। टोडरमल जी साहब ने एक तो यहाँ प्रयोग किया, इसके अलावा पंडित जी साहब ने 213 नंबर पेज पर प्रयोग किया है, निश्चयावासी प्रकरण जहाँ समाप्त किया है। पहले भी बतलाया है आपको। गुजराती का पेज नंबर बतलाइए साहब, ग्रंथ का कौन सा है? पूछ रहे हैं सामने। देखो क्या कहा हमने, 213 नंबर पेज पर निश्चयावासी प्रकरण जहाँ समाप्त हुआ है, जहाँ निश्चयावासी प्रकरण खत्म हुआ है, उस जगह पर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक ज्ञान किसका नाम है, सम्यक चारित्र किसका नाम है। थोड़ी सी परिभाषा उन्होंने दे दी। रागादि मिटाने का श्रद्धान,
सम्यक दर्शन। राग आदि मिटाने का जानना, सम्यक ज्ञान। जितना जितना रागादिक मिटे, जिस प्रकार से रागादिक मिटे, उसका नाम सम्यक चारित्र। वाओ। और वो जो आगे 3 लाइनों में जो परिभाषा दी है 213 नंबर पेज पर, वो 3 लाइन की परिभाषा को यहाँ 1 लाइन में दे दिया 200 नंबर पेज पर। 200 नंबर पेज पर एक ही लाइन में दे दिया। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? बोले रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। आप किसे सम्यक दर्शन कहते हैं? बोलो। कहीं आप अपर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे क्या? कहीं आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह करके पुकारेंगे? कहीं समझ लो आप तत्वार श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह करके पुकारेंगे? कहीं कहेंगे पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भलाए? कहीं देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह करके पुकारेंगे? कितनी जगह जगह आपको सम्यक दर्शन की परिभाषाएं बहुत मिलेगी। लेकिन टोडरमल जी यहाँ क्या कह रहे हैं? रागादिक मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण। विशेष चर्चा 213 नंबर पेज पर करूँगा। लगेंगे अभी 10-15 दिन तो लगेंगे, 10-15 दिन। क्या कहा? रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण। रागादि मिटाने का मतलब, इसको साहित्यिक शब्दों में कहें, साहित्यिक भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं आश्रव मिटाने का श्रद्धान, आश्रव बंध दूर करने की श्रद्धा। और यदि मैं इसको अपनी भाषा में यदि मैं आप लोगों को कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, राग दुख का घर है, मोह दुख का घर है, आश्रव दुख कार घनेरे। तो रागादि मिटाने के श्रद्धान को अपनी भाषा में मैं कह सकता हूँ दुख मिटाने का श्रद्धान। इससे सरल और क्या परिभाषा हो सकती है? हे जीव दुखी हैं, दुख मिटाने का श्रद्धान। हे जीव दुखी हैं, हे जीव परेशान है। और परेशान किससे है? परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, पर वस्तु दुख का कारण नहीं है। तो अपने मोह से दुखी है, अपने राग से दुखी है, अपने कषाय से दुखी है, अपने विकार से दुखी है। इसलिए रागादि विभाव भाव और कषाय भाव ये मिटाना है मुझे, दुख मिटाना है मुझे, अपना दुख दूर करना है मुझे। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आपको भरोसा है कि मुझे अपना दुख मिटाना है, दुख के कारणों का अभाव करना है, दुख के असली कारण क्या है उन्हें पहचान करके उन्हें दूर करना है। बोले ये सम्यक दर्शन है। इसे पहचानने का नाम सम्यक ज्ञान है और दुख मिट जाने का नाम सम्यक चारित्र है। क्या? बोलो, सोचो जरा। दुख मिट गया, बोले चारित्र हो गया। दुख मिटाने के कारण क्या थे उन्हें पहचान लिया, बोले सम्यक ज्ञान हो गया। और दुख मिटाने का जो भरोसा है कि ये दुख मिट सकता है और मैं मिटा के दम लूंगा, इस श्रद्धा का नाम रागादि मिटाने की श्रद्धा कह रहे हैं। इसे मोक्ष मार्ग कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। ये मोक्ष मार्ग की कितनी सुंदर परिभाषा है। दुनिया में कौन जीव दुखी नहीं है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, जीव मात्र दुखी है। बोलो, संसारी जीवों की बात है, छद्मस्त जीवों की बात है, अज्ञानी नादान जीवों की बात है भैया। मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। बोलो, सारी चर्चा दुख मिटाने के लिए, सब कुछ दुख मिटाने के लिए करता है। और ये जो भरोसा हो जाए तुझे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये कितनी सुंदर परिभाषा पंडित जी साहब की यहाँ आ गई है हमारे सामने। इससे ज़्यादा सम्यक दर्शन का सरल स्वरूप और कोई नहीं हो सकता है। इससे सरल चर्चा कहाँ मिलेगी आपको सम्यक दर्शन की? तो कहते हैं अब वह तो विचार ही नहीं है निश्चयवासी जीव। ये कह रहे हैं वो तो विचार ही नहीं है। दुख मिटाने, राग मिटाने का तो विचार ही नहीं है, कषाय मिटाने का तो विचार ही नहीं है, रागादिक दूर करने की तो भावना ही नहीं है, उसका तो श्रद्धान नहीं है, उसका तो ज्ञान नहीं है, उसका तो आचरण नहीं है, उसका तो प्रयास नहीं है। क्यों नहीं है प्रयास? और अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर शुद्ध का अनुभव कर रहा है। अपन तो शुद्ध हैं, अपन तो शुद्ध हैं भाई साहब, अपने को तो, अपन तो भैया आनंदमय हैं। तो ऐसे अपने शुद्ध अनुभव में ही, शुद्ध अनुभव है नहीं, अनुभव है कहाँ उसे? शुद्ध अनुभव मतलब अपनी मान्यता में, अपने अभिप्राय में। शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। ये प्रॉब्लम है। क्या इस निश्चयवासी जीव के साथ में परेशानी क्या है? इस निश्चयवासी जीव की गलती क्या है? शुद्ध चिंतन करो ना। अब देखो ये कह रहे हैं शुद्ध अनुभव में ही
अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। तो बोलो शुद्ध अनुभव करें कि नहीं करें? 186वीं गाथा तो यही कह रही है ना। आइए जैन साहब बोलो। 186वीं गाथा तो यही कह रही है कि शुद्ध अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता अपनाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। अपनी शुद्धता देख लो, अपनी प्रभुता देख लो, अपना परमात्मापन देख लो, अपनी शुद्धता का भान करो। यही तो लिख रहे हैं शास्त्र। और मैं शुद्ध अनुभव कर रहा हूं तो सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि शुद्धता का अनुभव करते हैं, मिथ्या दृष्टि अपने राग का अनुभव करते हैं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानता का अनुभव करते हैं। ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञानी जीव शुद्धता का अनुभव करते हैं, अज्ञानी जीव अशुद्धता का अनुभव करते हैं। तो जो जो अशुद्धता का अनुभव करते हैं वे अशुद्ध हैं, और जो शुद्धता की अनुभूति करते हैं वे सब शुद्ध हैं। और मैं सम्यक दृष्टि इसलिए हूं क्योंकि मैं शुद्ध अनुभव करता हूं। भैया इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे शुद्ध अनुभव में स्वच्छंदता दिखाई दे रही है। तेरे शुद्ध अनुभव में शुद्ध अनुभव का ढोंग दिखाई दे रहा है, नाटक दिखाई दे रहा है। तू शुद्ध अनुभव के नाम पर जगत को ठगना चाह रहा है। किसे बेवकूफ बना रहा है? किसे बेवकूफ बना रहा है बतला। ये कह रहे हैं अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या लिखा आगे? मान कर, मान कर। शब्द में वजन है, जानदार शब्द है ये। क्या कह रहे हैं? अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मान कर। मान कर का मतलब सम्यक दृष्टि है नहीं, मानता है। मानने के लिए तो आप राजा साहब हैं, कुछ भी मानो आप। अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मानो ना, आपको कौन मना कर रहा है? क्या अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी मान लो ना, आप कौन मना कर रहा है? कुछ भी मान लो आप, जो आप मानना चाहें वो मान लो। मन के लड्डू फीके क्यों? बोलो, खूब मानिए आप, कुछ भी मानिए। ये सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसा मानता है, और ऐसा मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध कर देता। साधनों का निषेध, कौन से साधन का निषेध कर रहा है? जो रागादि मिटाने के साधन है। ध्यान देना, ये जो लिखा है ना, अन्य सर्व साधनों का। किसका साधन? किसका साधन? कौन से साधन का निषेध किया? तो जो ऊपर वाली लाइन में लिखा था रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण, वो मोक्ष मार्ग है। उसके जितने साधन थे रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण के लिए, जितने साधन बतलाए गए हैं, जितने उपाय बतलाए गए हैं, जितना बाहरी प्रवर्तन बतलाया गया है, वो सारे प्रवर्तन का निषेध कर देता है। सर्व साधनों का निषेध करता है। स्वाध्याय, व्रत, पूजा, उपवास, भक्ति, शास्त्राभ्यास, आगम अभ्यास, तपश्चरणादिक, सबका निषेध कर देता है। तो सर्व साधनों का निषेध करता है। उन साधनों को पंडित जी साहब ने यहाँ 4-5 बातें बतलाई है। देखो 5 पॉइंट है यहाँ, देखना जरा इन 5 बिंदुओं को, और इसकी स्वच्छंदता को देखना। क्या निषेध कर रहा है? कभी कभी तो ऐसे लगता है ऐसे निश्चयावासी जीव वर्तमान काल में मिलना दुर्लभ है। शायद टोडरमल जी के समय में रहे होंगे। शायद टोडरमल जी साहब बनारसी दास जी की आत्मकथा को पढ़ करके ये बात लिख रहे हों, क्योंकि बनारसी दास जी स्वच्छंद हो गए थे। अब बनारसी दास जी की आत्मकथा को इन्होंने बेस बनाया कि देखो समय सार पढ़ करके कैसे स्वच्छंदी हो गया, शुद्ध शुद्ध अनुभव करने लगे हैं। उस बात को शायद टोडरमल जी साहब ने मद्देनजर रखते हुए ये बात कही हो, और हो सकता है टोडरमल जी के समय में इस तरह के कोई निश्चयवासी जीव वर्तते हों। वर्तमान में भी यदि कहीं होंगे तो दिखते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो शुद्ध शुद्ध कह करके शास्त्र स्वाध्याय का ही निषेध कर रहा है तो समझ लेना निश्चयवासी है। कोई जीव व्रत उपवास आदि का दृढ़ता से निषेध करता है कि कुछ दम नहीं है, कुछ दम नहीं है, बेकार है, बेकार है सब, मत करो व्रत, मत करो व्रत, मत करो उपवास। सुनो, गुरुदेव ने व्रत आदि को खूब क्रियाकांड कह करके बताया, लेकिन अपने जीवन में दृढ़ता से इन बाहरी क्रियाओं का पालन किया।
मैं कहता हूं जितना गुरुदेव का तत्व आज हम आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, यदि उनके आचरण का दशमांश भी यदि हम पालन कर ले हुए हैं तो हमारा उत्कृष्टतम आचरण कहलाए। आज ऐसा उत्कृष्ट आचरण था उनका, इतना गजब का आचरण था, इतना गजब का जीवन था उनका। उनकी बाहरी प्रवृत्ति में रंच मात्र कुछ कमी नहीं बतला सकते थे आप, बोलो, इतना उत्कृष्ट आचरण। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो शुद्धता की तो बातें कर रहे हैं, खान पान का ठिकाना नहीं है। शुद्धता की तो बातें कर रहे हैं, आलू प्याज जमी कंद का ठिकाना नहीं है। शुद्धता की तो बातें कर रहे हैं और दिन में भोजन और रात में भोजन का ठिकाना नहीं है। शुद्धता की बातें कर रहे हो और व्रत उपवास आदि की क्रियाओं को जड़ 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 कह करके उसका निषेध करते हो। बोलो, जड़ है साहब, ये तो जड़ है, तो जड़ की क्रिया है साहब, ये तो जड़ की क्रिया है, इनमें क्या दम है? जड़ की क्रिया में कोई धर्म थोड़ी ना होता है, देह की क्रिया में कोई धर्म थोड़ी ना होता है। अरे देह की क्रिया में धर्म नहीं होता, ये बात परम सत्य है, लेकिन देह की खोटी प्रवृत्तियों में प्रवर्तन भी योग्य नहीं है। क्या बात समझने की चेष्टा करना। देह की खोटी प्रवृत्तियों का प्रवर्तन करे तू और फिर कहे कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, चलता है, यदवा तदवा प्रवर्तन करे। एक फूल की पत्ती के ऊपर पैर रख जाए और व्यक्ति ये कहे ये साहब ये तो क्या है, किसने देखा इसमें जीव, तो गुरुदेव का जो प्रवर्तन था वो सबको पता है क्या स्थिति होती थी। एक बूंद कभी रात को पानी की नहीं पी। अरे बिना छने पानी की एक बूंद भी उपयोग में नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने कभी जीवन में स्याही का प्रयोग नहीं किया, इंक पेन का प्रयोग नहीं किया, बॉल पेन का प्रयोग नहीं किया, स्याही वाले पेन को यूज में नहीं लिया, क्योंकि उसमें बिना छना पानी प्रयोग में लिया जाता है। अब ये निश्चयावासी जीव, और साहब अब कौन मिलेंगे निश्चयावासी? वही लोग मिलेंगे जो आत्मा को परमात्मा कहते हैं, वही लोग मिलेंगे जो शुद्धता की चर्चा करते हैं और खान पान और बाह्य आचरण को यदवा तदवा प्रवर्तन करते हैं। ये बैलेंस चाहिए जीवन में, बैलेंस। निश्चयावासी की इस मान्यता के ऊपर दृढ़ता से जो चोट मार रहे हैं, वो चोट किस लिए मार रहे हैं बतलाइए जरा। उत्कृष्ट जीवन था टोडरमल जी का भी, गृहस्थ थे टोडरमल जी, तो गृहस्थ होते हुए इतनी दृढ़ता से बात कर रहे हैं, भैया ये क्रियाएं लोप करने जैसी नहीं है भैया, सारा चरणानुयोग खत्म हो जाएगा, एक अनुयोग खत्म हो जाएगा, महल का एक एक दीवार ढह जाएगी, और एक दीवार ढही तो एक दीवार नहीं ढहेगी, पूरा का पूरा महल गिर जाएगा। 4 दीवारें हैं क्या? ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब जब अनुयोगों पर व्याख्यान करते थे तो बतलाते थे ये 4 दीवारें हैं, ये महल की एक दीवार गिर गई, अब क्या होगा बतलाओ? एक ही तो गिरी है, महल तो खड़ा है, महल गया पूरा। चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चारों जो अनुयोग हैं, इन चारों अनुयोगों में चरणानुयोग का अपना एक अलग महत्व है। आपका चरणानुयोग, आपका ये प्रवर्तन इस बात को दिखाता है कितनी करुणा बुद्धि है। जैसे आप अपने आप को परमात्मा स्वीकार रहे हैं, जगत के जीवों को भी यदि उसी प्रकार से परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं तो खोटा प्रवर्तन कैसे हो सकता है बतलाइए? क्या आपको आलू में अनंत जीव नहीं दिखते हैं? क्या आपको इन विपरीत प्रवृत्तियों में, इन खोटी प्रवृत्तियों में हिंसा नहीं दिखाई देती है? हिंसा का पाप नहीं दिखाई देता है? हम भी समझते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है, हम भी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, हम भी जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, हम भी जानते हैं कि आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा सदा काल, त्रिकाल एक रूप रहने वाला है। उसके बावजूद भी जो व्यक्ति ऐसी स्वच्छंदता की बातें करते हैं, बोलो गला दबा दें तुम्हारा, जहर दे दे तुम्हारे को, हे नहीं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। क्यों मर जाओगे? तुम तो आत्मा हो ना, मरते नहीं हो ना, अब क्यों डर रहे हो? रोड क्रॉस करते समय तुम्हें डर क्यों लग रहा है कि मर जाऊंगा मैं? बिजली के करंट का झटका नहीं लग जाए तुम्हारे को, डर क्यों लग रहा है? गाड़ी में ब्रेक नहीं है, चलो ले चलो, चलाओ जरा, नहीं नहीं नहीं, नहीं मर जाऊंगा। क्यों? तुम तो शुद्ध शुद्ध कह रहे हो ना अपने आप को। बातें बड़ी 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 बनाता है, बहुत ऊंची ऊंची बातें बनाता है ये निश्चयवासी जीव, और आचरण खोटा रखता है, उसकी यहाँ स्थिति बतला रहे हैं। जबरदस्त चोट मारी है टोडरमल जी साहब ने। 13 पेज में चर्चा है स्वच्छंदता की, पूरी अभी निश्चयवासी की चर्चा अभी कम से कम 13 दिन चलने वाली है। एक एक बात उठाओ जरा, प्रकरण देखो जरा। हम आप में से नहीं होंगे शायद कोई इस तरह के जीव, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, कभी निश्चयाभास हावी होने लग जाता है, कभी व्यवहाराभास हावी होने लग जाता है, कभी हम उभयाभासी बन जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कोई व्यक्ति लाइफ टाइम निश्चयाभासी होगा,
कोई व्यक्ति लाइफ टाइम जवारावासी होगा, कोई व्यक्ति लाइफ टाइम उबियावासी होगा। समय समय के परिणाम हैं, क्षण क्षण के परिणाम हैं भाई साहब। जब कभी आप बाहरी क्रियाओं को जड़ की क्रिया कह करके उनका निषेध कर रहे हो, उड़ा रहे हो, और रात्रि को भोजन करके कभी ऐसा कह रहे हो आप कोई बात नहीं यार अब चलता है बेटा खा ले तू तो यार कोई बात नहीं, खुद तो नहीं खा रहे हो, बच्चे को बेटा खा ले अब रात को कोई बात नहीं यार दिन भर खाया नहीं है बच्चे ने, भूखों मरेगा क्या, खा ले तू तो खा ले। इससे क्या है, जड़ की क्रिया है, इससे धर्म धर्म का क्या संबंध है। इसका मतलब समझ लेना उस समय के लिए आप निश्चयावासी हो गए। और जब कभी रोजाना दोनों टाइम प्रवचन सुन करके आपको लग रहा है अरे यार कितना धर्म कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या मेरी, खूब धर्म कर रहा हूं मैं तो, इतना धर्म। अरे भाई साहब पंडित जी क्या बताएं, ये जो है ना लॉकडाउन के पीरियड में तो खूब धर्म किया हमने, खूब धर्म किया लॉकडाउन के पीरियड में। पिछले 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में हमने खूब धर्म किया है, खूब धर्म किया है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं धर्म की परिभाषा समझ ले पहले एक बार, धर्म क्या है। वत्तु सहाओ धम्मो कहते हैं, चारित्तम खलु धम्मो कहते हैं, दंसण मूलो धम्मो कहते हैं। धर्म दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक धर्म होता है। हो गया क्या, नहीं वो तो नहीं हुआ लेकिन धर्म बहुत किया, इसका नाम है व्यवहाराभासी। क्या बोलो, इसे व्यवहाराभासी कहेंगे हम। व्यवहारिक क्रियाओं में जो व्यक्ति उलझ करके, व्यवहारिक क्रियाओं में संतुष्ट होकर के जो व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा मान, जब आपने ऐसा मान लिया, जब हमने ऐसा मान लिया, जब मैंने ऐसा समझ लिया यार कितना तो करता हूं यार मैं, दिन भर तो लगा रहता हूं मैं, क्या बोलो, यदि मैं दिन भर धर्म चर्चाओं में लगा रहता हूं, स्वाध्याय आदि के अंदर लगा रहता हूं, तो मैं यदि संतुष्ट हो रहा हूं अपनी इन प्रवृत्तियों से, तो उस समय में मैं व्यवहाराभासी हो गया। क्या उस समय मैं व्यवहाराभासी हो गया। और जिस समय इन क्रियाओं को उड़ाने की बात करता हूं उस समय मैं निश्चयावासी हो गया। तो समय समय की बात है, कभी हम स्वच्छंदी हो जाते हैं, कभी हम रोजाना पूजन करके, रोजाना स्वाध्याय करके अपने आप को धर्मात्मा मानने लग जाते हैं, कभी हम निश्चयावासी जैसी मान्यता की बात करते हैं और व्यवहाराभासी जैसे प्रवर्तन की बात करते हैं तो उबियावासी हो जाते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है अरे बस मुझे तो सम्यक दर्शन होने ही वाला है, तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जैसी दशाएं, पता नहीं क्या जो भी दशाएं हैं, पढ़ेंगे धीरे धीरे अपन। यहाँ तो मान्यताएं पढ़ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। बोलो, क्या आप बतलाते हैं कभी शास्त्राभ्यास को निरर्थक? पहला पॉइंट है ये, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, ये पॉइंट नंबर 1 है। हम भी बतला देते हैं, कभी बतलाते हैं क्या? जिस व्यक्ति को ज़्यादा स्वाध्याय के अंदर लगे हुए देखो, और जब उसकी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो अपने हृदय के परिणामों को टटोलना थोड़ा सा। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है उसकी प्रशंसा सुनकर? आपको ये तो नहीं लग रहा है किसी व्यक्ति के स्वाध्याय की प्रशंसा की, खूब शास्त्राभ्यास की प्रशंसा की, तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जबान से निकल जाए अरे क्या है ऐसे शास्त्र पढ़ने में, 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लिए, मिथ्या दृष्टि, ये क्या दम है इसमें, पढ़ करके क्या होगा, कितना शास्त्र पढ़ लो, कोई दम नहीं है इसमें, कोई धर्म नहीं होता है। इसका मतलब निश्चयाभास जैसी मान्यता पनप रही है धीरे धीरे। यदि आपको दूसरे व्यक्ति का स्वाध्याय नहीं सुहारा है, तो दूसरे व्यक्ति के बारे में हमारे को यदि उंगली उठाते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, अरे यार क्या दिन भर पढ़ता रहता है, इससे क्या है, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मान कशाए घिसी नहीं मन की घिस डाली प्रतिमाएं। इतने शास्त्र पढ़ लिए, कोई धर्म नहीं होगा इससे। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, उससे भी कुछ नहीं हुआ है आज तक। तो भैया वो शास्त्र स्वाध्याय कर रहा था, है? विषय कषाय से समय उसने निकाला, जिनवाणी पठन पाठन में अपना उपयोग लगाया, तुझे उसकी निंदा क्यों दिखाई दे रही है? उसके प्रति विद्वेष भाव क्यों आ रहा है? हम नहीं कर पा रहे हैं और कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए ना, उसकी अनुमोदना होनी चाहिए कि नहीं? खूब अनुमोदना करो, खूब प्रशंसा करो, खुले दिल से प्रशंसा करो आप शास्त्र स्वाध्याय करने वालों की। लेकिन उनके प्रति यदि थोड़ा बहुत भी मन में यदि आ गया खोट, तो समझ लेना आप गड़बड़ हुई। ये दोहा बोला ना मैंने अभी, नहीं मैंने कहीं तीर्थ क्षेत्रों में पढ़ा है, कहीं ऐसे दीवारों पर लिखा हुआ बचपन से याद है, बहुत बार बोलता हूं। क्या? पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं। इतने शास्त्र पढ़े, पढ़ करके ये फट गए, फट ऐसे इतने पढ़ करके फाड़ दिए।
और इतनी मालाएं फेरी कि कई मालाएं टूट गई, और इतने जिनेंद्र प्रतिमाओं के प्रक्षाल किए कि घिस डाली प्रतिमाएं, इतना इतना घिस डाली प्रतिमाएं, लेकिन मान कषाय घिसी नहीं मन की। बोलो क्या करें? पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, मान कषाय घिसी नहीं मन की, घिस डाली प्रतिमाएं। ऐसा है, सब खोटे खोटे कार्य हैं। अभी देखो पहला हुआ यहाँ, इस पैराग्राफ के अंदर गलतियां बतलाई है, फिर उसके अगले पैराग्राफ से इस एक एक बिंदु का विश्लेषण किया है। ये टोडरमल जी का व्यवस्थित चिंतन है। ये माने पहले पॉइंट बतलाते हैं टोडरमल जी साहब, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे ऐसे 5 पॉइंट बतला दिए। आपको लगेगा नहीं, यदि रूटीन में आप पढ़ जाएंगे ना इसको, ग्रंथ को, तो आपको फील नहीं होगा इस तरह का कहाँ क्या बतला दिया, क्योंकि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अभी ये जो 5 पॉइंट बतलाएंगे यहाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, उन 5 में से पहले पॉइंट का विश्लेषण अगले पैराग्राफ से शुरू करेंगे, फिर 1-2 पेज के अंदर उसकी चर्चा चलेगी, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से 200 नंबर पेज से उठेगा और फिर उसकी चर्चा आएगी आगे आगे चल करके 2 पेज बाद में, फिर वहाँ उठेगी चर्चा। फिर जब आगे 5-7 पेज आगे चले जाएंगे तब आप भूल ही जाएंगे कि कौन से पैराग्राफ में क्या लाइन कही थी। मैं दिखाऊंगा लेकिन आपको एक एक बात। तो पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट याद रखना आप, तो शास्त्राभ्यास को करना निरर्थक बतलाता है। नंबर 2, द्रव्याधिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। ओह, क्या कह रहे हैं? माने द्रव्याधिक के विचार को, द्रव्य गुण पर्याय का विचार चल रहा है, काय विकल्प विकल्प है, निर्विकल्प अनुभूति चाहिए। गुणस्थान मार्गणा करणानुयोग की चर्चाएं, क्या होगा गुणस्थानों को जानने से? आत्मा को जानो, गुणस्थान अपने आप बढ़ जाएंगे। गुणस्थानों को जानने से गुणस्थान नहीं बढ़ते हैं। बात तो सच्ची लगती है हमारे को। क्या मैंने जब शॉर्ट में अभी बतलाया था, पूरा ग्रंथ पूरा किया था 10-11 प्रवचनों में, तो मैंने ये इसको हाईलाइट किया था इस बिंदु को। गुणस्थान की चर्चा, मार्गणा को जानने से क्या होगा भैया? अच्छा, जम्बूद्वीप को जानने से क्या होगा बतलाओ मेरे को। क्या जम्बूद्वीप की चर्चा जानने से क्या होगा? स्वर्ग में कितने विमान हैं, क्या हैं? 84,97,023 विमान है, क्या है? उनको जानने से क्या होगा? 7,72,00,000 भवन है भवनवासियों के, उसको जानने से क्या होगा? असुर कुमार की आयु कितनी है, उसको जानने से क्या होगा? सौधर्मिंद्र की आयु कितनी है, उसे जानने से क्या होगा? सौधर्मिंद्र के जीवन में कितनी इंद्राणियाँ हो जाती है? 40 नील होती है कि 70 नील होती है कि 50 नील होती है कि नील होती है कि नहीं होती है? उनकी आयु कितनी होती है? क्या होगा इन बातों को जानने से? बात तो सही कह रहे हो पंडित जी, क्या होगा? कोई मतलब तो है नहीं इनको जानने से। तो भैया निश्चयवासी जीव भी ऐसा ही कहता है। यदि आपको गुणस्थान मार्गणा स्थान त्रिलोकादिक की चर्चाएं अप्रयोजनभूत दिखती है, आप उन्हें पढ़ने का निषेध करते हुए दिखाई देते हैं, तो टोडरमल जी की इस लाइन को याद करना। यहाँ नहीं, लास्ट लाइन इसी पेज की, पहले ही पढ़ देता हूं, कल करूंगा उसकी चर्चा। लास्ट लाइन पढ़ लो पहले। 201 नंबर पेज पर आ गई वो, मैंने जहाँ पढ़ा था ना उसमें तो लास्ट लाइन थी। 201 नंबर पेज पर, जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। खतरनाक वाक्य है, अंडरलाइन करने जैसा, बहुत खतरनाक वाक्य है। और हम आप लोगों में से लोग मिल जाएंगे इस तरह के कितने, जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है, जिसको प्रथमानुयोग की अरुचि है, जिसको चरणानुयोग की अरुचि है, जिसको करणानुयोग की अरुचि है, उसे अध्यात्म की सच्ची रुचि नहीं है। रुचि सच्ची नहीं है, सच्ची नहीं है। एक बी टोडरमल जी का वाक्य अपने दिमाग पर लिख करके रखना। क्या हम अध्यात्मवादी हैं साहब, हम तो अध्यात्मवादी हैं साहब, अध्यात्म की चर्चाएं करते हैं साहब, हम तो बहुत आत्मा आत्मा की बातें करते। सुनो, आपको सुहा नहीं रहा है ना करणानुयोग? ये महत्वपूर्ण वाक्य। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हो गया शास्त्राभ्यास को निरर्थक, दूसरा पॉइंट बतला दिया, गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। विकल्प है भैया, विकल्प जाल में मत उलझो, विकल्प जाल में मत उलझो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति निश्चयवासी जीव है। तीसरा पॉइंट, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। पॉइंट नंबर 3 है ये, तपश्चरण। अरे भैया काय को क्लेश सहते हो यार, काय को उपवास करते हो, काय को कर रहे हो ये सब? एक टांग पर खड़े हुए हो, उपवास कर रहे हो, पालन कर रहे हो इन सब चीज़ों का, कुछ दम नहीं है इनमें।
शरीर को कष्ट देने से कोई धर्म होता नहीं है। शरीर को कष्ट मत दो, तुम तो खाओ पियो और मौज करो, काहे का उपवास करना है। अनशयन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेश प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान सबका निषेध कर देता है वो। तीसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4, नहीं, व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। बोलो, पॉइंट नंबर 4 है ये। व्रताधिक धारण करने, अलग अलग स्पष्टीकरण किया है पंडित जी साहब ने आगे चल करके इसका। व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। कोई व्यक्ति अणुव्रत लेने की बात कहे, कोई व्यक्ति महाव्रत लेने की बात कहे, कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी होने की बात करे, मैं दूसरी प्रतिमा लेना चाहता हूं, मैं 7वीं प्रतिमा लेना चाहता हूं, ये कहता है काहे को बंधन में पड़ते हो जबरदस्ती, ये सब बंधन है। तो बंधन में पड़ना ठहराता है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हेय रूप प्ररूपित करता है। पूजन का कार्य है, प्रभावना का कार्य है, पंच कल्याणक हैं, प्रतिष्ठादिक कार्य हैं, मंदिर बनवाना है, भगवान विराजमान करवाने हैं, वेदी प्रतिष्ठा करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, अष्टानिका का विधान कराया है, सिद्ध चक्र विधान रचा रहे हैं, रोजाना पूजन का आयोजन है, दैनिक पूजन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आश्रव है, आश्रव है, आश्रव है, शुभाश्रव है, शुभाश्रव है। तो शुभाश्रव जानकर हेय रूप प्ररूपित करता है। अब बताओ इस व्यक्ति का जीवन क्या होगा, जरा सोचना। एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। ये पूजन करता नहीं है क्योंकि शुभाश्रव है, ये व्रत पालता नहीं है क्योंकि बंधन में पड़ना है, ये तपश्चरण करता नहीं है क्योंकि क्लेश होता है उससे, ये त्रिलोकादिक शास्त्रों की बातों को पढ़ता नहीं है क्योंकि विकल्प ठहराता है, ये शास्त्राभ्यास करता नहीं है, उसे निरर्थक बतलाता है। अब हमारा प्रश्न ये है, ये सब नहीं करता तो करता क्या है? बोलो। यदि ये सब नहीं कर रहा है, स्वाध्याय आदि नहीं कर रहा है, चिंतन मनन इनको विकल्प कह करके ठहरा रहा है, तो फिर करता क्या है? मुझे लगता है न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, मुझे लगता है टीवी के चैनल घुमाता होगा, मुझे लगता है व्यापार रोजगार में उलझा रहता होगा। व्रत उपवास आदि का निषेध कर दिया, व्रत आदि का निषेध कर दिया, तो इसका मतलब खाने पीने में लगा रहता होगा। क्या करेगा बतलाओ? शुद्धता हुई नहीं है, निश्चय स्वरूप वस्तु उपलब्ध हुई नहीं है, आत्मज्ञान हुआ नहीं है, आत्म अनुभूति हुई नहीं है, आत्म तत्व का अनुभव और दर्शन किया नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, सच में मोक्ष मार्गी हुआ नहीं है। और मोक्ष मार्ग के लिए जो सहयोगी निमित्त कारण कहे, बाह्य साधन कहे, जो ऊपर वाली लाइन में अभी अपन ने पढ़ा, सर्व साधनों का निषेध करता है, इन्हें साधन कह करके पुकारा गया है। षट आवश्यक जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है षट आवश्यकों का पालन करना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अत्यंत आवश्यक हैं, तो उन साधनों का निषेध करता है। क्या निषेध करने योग्य है, क्या निषेध नहीं करने योग्य है, कब निषेध करने योग्य है, भूमिका कौन सी है, हम कौन सी भूमिका में हैं, भूमिका अनुसार त्याग होता है, भूमिका अनुसार निषेध होता है। न भूमिका को पहचानते हैं, न वस्तु स्वरूप को पहचानते हैं। सिर्फ कहीं से 4 लाइनें पढ़ ली आपने कि शुद्ध आत्मा का अनुभव उससे मोक्ष मार्ग होता है, और उस लाइन को पकड़ करके बैठ गए। प्रथमानुयोग खत्म हो गया, चरणानुयोग खत्म हो गया, कर्णानुयोग खत्म हो गया, द्रव्यानुयोग के अंदर भी न्याय शास्त्रों की चर्चाएं सब खत्म हो गई, क्योंकि युक्ति से चर्चा करेंगे, न्याय से चर्चा करेंगे, लक्षणाभासों की चर्चा करेंगे। जब हम चर्चा करेंगे 7 तत्वों के संदर्भ में भूलों की चर्चा करेंगे, तो ये कहेगा ये तो विकल्प हैं, तो मत करो, इन विकल्पों में मत उलझाओ। तो भैया ये तो स्वच्छंद हो गया है। स्वच्छंद मतलब समझ गए आप? स्वच्छंद मतलब जिसे देखकर जन सामान्य भी ये कहे कि ये गलत कर रहा है, इसका नाम है स्वच्छंदता। एक आम आदमी भी यदि इसके इस प्रवर्तन के बारे में देखेगा, सुनेगा, तो वो कहेगा भैया यार ये तो धर्मात्मा नहीं हो सकते, और मान रहा है अपने आप को धर्मात्मा, मान रहा है अपने आप को ज्ञानी। तो देखिए अंतिम वाक्य, 5 बिंदु हो गए हैं यहाँ। 5 में से पहले की चर्चा कल शुरू करेंगे अपन। इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर, सारे साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित होता है।
प्रमादी होकर के परिणमित होता है इन सर्व साधनों को उठा करके। सर्व साधनों को उठा करके, ऐसा भी कह सकते हो उड़ाकर, सर्व साधनों को उड़ाकर, उड़ा दिया इसने सर्व साधनों को, उठाकर माने उठा करके धर दिया, ऐसा समझो आप। और प्रमादी हो गया, सोता है, पड़ा रहता है, नींदों में पड़ा रहता है, मंदिर जाना नहीं है, पूजन का समय हो गया है, न पूजन करना है, न पक्षाल करना है, न व्रतादिक करना है, न स्वाध्याय करना है, न मंदिर जाना है, न दर्शन करना है, बस मैं तो शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ऐसा प्रमादी होकर के परिणमित होता है। पंडित जी साहब ने उसका यहाँ दृढ़ता से निषेध किया है। यहाँ तो पंडित जी ने इस एक पैराग्राफ में सिर्फ भूमिका बनाई है, अभी सिर्फ भूमिका। अभी इसमें जो दोष हैं, अभी इनका जो निराकरण है, इनकी इस प्रवर्तन का, उसकी मार्मिक चर्चा ऐसे सुंदर सुंदर तर्क उठा करके की है, बहुत सुंदर और मार्मिक तर्क उठा करके उनकी चर्चा की है, जिसे हम कल यथा समय प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि हमारे में यदि इस प्रकार की कोई अशुद्धता हो तो निकल जाए, हमारे में यदि किसी प्रकार की भूल हो, गलती हो, तो हम उसे निकाल देवें। सो इस तरह हम सभी अपनी भूलों को सुधार कर ज्ञानी बने, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में जीवनदर चरित्र की चर्चा 3:30 बजे, और रात को रात्रि भोजन त्याग की चर्चा, चरणानुयोग की चर्चा ठीक 8 बजे चल रही है, उसका लाभ लेवे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।